नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे तेज रफ्तार में खबरें। भागलपुर के उल्टा पुलिस के पास सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। आग से 25 दुकानें जलकर राख, दुकानदारों को हजारों का नुकसान। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। किसी तरह से फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पूर्णिया के परसराय गांव में 5 घरों में लगी भीषण आग। अलाव के जलाने के दौरान लगी आग, 3 मवेशियों की मौत। वैशाली के गरौल में युवक बीमार, परिजनों के अनुसार युवक ने पी थी शराब, पीएमसीएच किया गया रेफर। नालंदा में तेज पछुआ हवा के साथ कड़ाके की पड़ रही है ठंड। कपकपाती ठंड में यूपी से करीब 10 से ज्यादा लोग नालंदा पहुंचकर बेच रहे जड़ी बूटी। मुंगेर में कड़ाके की ठंड के बावजूद चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं। जमालपुर स्टेशन चौक पर लोग कूड़े के ढेर में आग लगाकर तापते आए नजर। बेगूसराय में पछुआ हवा की वजह से बड़ी ठंड से लोगों की हो रही है परेशानी। मुंगेर में नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर के भाई से मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी। पैसा नहीं देने पर हत्या की धमकी। पटना सिटी में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप। मोहल्ले के ही गोलू और ऑटो चालक समेत 5 आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंगेर के बरियारपुर में पिस्टल दिखाकर दुकानदार से लूटा सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घटना में शामिल 3 लुटेरे हथियार के साथ गिरफ्तार। आरा सिविल कोर्ट परिसर से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार कैदी का नाम आशीष पासवान। फरार कैदी की तलाश में जुटी पुलिस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर। विभिन्न विभागों में 281 पदों का सृजन। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1,25,00,000 छात्रों का छात्रवृत्ति। पटना में भीषण ठंड को देखते हुए रैन बसेरों में व्यवस्था में सुधार। सस्ते दरों पर भोजन का इंतजाम। बांका की बौंसी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने चलाया जनसंपर्क अभियान। 5 जनवरी को यात्रा में पहुंचने की अपील। बांका के गरीबपुर और चांदपुर गांव को जोड़ने का सफल प्रयास। चंदा कर श्रमदान के जरिए सड़क का निर्माण। जनप्रतिनिधियों ने मांग अनसुनी। पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कहा, बिहार को डिमांड से 1.5 गुना यूरिया और खाद का आवंटन। कोलकाता से चलकर पटना सिटी के जेटी बंदरगाह पहुंचा गंगा विलास क्रूज। गंगा के रास्ते वाराणसी जाएगा क्रूज। यूपी बिहार को जोड़ने के लिए प्रस्तावित पनिहवा तमकुही रोड परियोजना शुरू होने की आस। रेल राज्य मंत्री ने वाल्मीकि नगर में की परियोजना की जानकारी हासिल। बक्सर में कोवैक्सीन की 2000 डोज एक्सपायर। वैक्सीन नहीं होने से वापस लौट रहे लोग। 31 दिसंबर को एक्सपायर हुआ वैक्सीन। पूर्व रेल मंत्री ललित बाबू का बलिदान दिवस। सुपौल के बलुआ गांव में मंत्री संजय झा ने लिया हिस्सा। कहा, मौत की रिपोर्ट होनी चाहिए सार्वजनिक। बक्सर में सर्दी का सितम जारी। पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। घरों में दुबके लोग। 5 जनवरी को समाधान यात्रा पर निकलेंगे नीतीश। पश्चिम चंपारण से होगी शुरुआत। सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में तरंग मेदा स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन। डीएम ने किया उद्घाटन। भागलपुर के मधुसूदनपुर में बाइक लूट के दौरान हत्या का मामला। 1 साल बाद आरोपी मोहम्मद जिब्राइल मुंबई से गिरफ्तार। गोपालगंज के उचका गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में बनेगा 100 बेड का मॉडल अस्पताल। BMSICL करेगी अस्पताल का निर्माण। गया में मगध प्रक्षेत्र के आईजी ने किया पीपिंग सेरेमनी का। एसपी बनाए गए मोहम्मद काशिफ के कंधे पर लगाया बैच। सीएम के जनता दरबार में जहानाबाद के कई मामले पहुंचे। जिला प्रशासन मामलों के निष्पादन को लेकर गंभीर। पटना में ऑल बिहार कोऑपरेटिव बैंकर्स एम्प्लॉयज फेडरेशन का प्रदर्शन। प्रबंध निदेशक पर मनमानी का आरोप। जमुई के जुनहारा गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट। एक ही परिवार के 4 लोग घायल। शेखपुरा के कांड पर मोहल्ला के पास बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति जख्मी। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती।
लखीसराय के बढ़िया में सड़क हादसे में ऑटो सवार समेत 2 घायल, पिकअप वैन को चकमा देने से ऑटो सड़क पर पलटा। भागलपुर के उद्योग केंद्र में ईज ऑफ बिजनेस डूइंग कार्यक्रम का आयोजन, कई उद्यमी प्रशिक्षण कार्यशाला में रहे मौजूद। खगड़िया के जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोर चक्का बांध रोड के पास भारत जोड़ो यात्रा का होगा स्वागत। औरंगाबाद में आई चेकअप कैंप का आयोजन, मदरसा इस्लामिया ग्राउंड पर कैंप, 700 लोगों के आंखों की जांच। शेखपुरा के चेवाड़ा में आजाद हिंद मैदान में खेल प्रतियोगिता का आयोजन, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर प्रतियोगिता। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत, निजी अस्पताल में काम करता था युवक। पूर्णिया में नोटबंदी पर बोले कांग्रेस नेता कौकब कादरी, कहा केंद्र सरकार का था नीतिगत फैसला, अचानक नोटबंदी करने का फैसला नहीं था सही। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बिहार शरीफ में कांग्रेस की बैठक, नालंदा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लेंगे भाग। सीवान में युवाओं की टोली की पहल, ठंड में गरीबों के बीच पैकेट बंद भोजन का वितरण। शेखपुरा के लटकना गांव में ई रिक्शा की चोरी की घटना के बाद 2 पक्षों में मारपीट, 3 महिला समेत 4 घायल। औरंगाबाद में पीडीएस दुकानदारों की हड़ताल, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मानदेय भुगतान नहीं होने पर पॉश मशीन नहीं होगा चालू। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा को दी गई श्रद्धांजलि, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ललित बाबू को किया याद। बेगूसराय के तेघड़ा में 7 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त, हिरासत में लेकर चालक से पूछताछ। पटना में सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह का आयोजन, उपेंद्र कुशवाहा ने दी श्रद्धांजलि। समस्तीपुर के मगरदही घाट में बाइक सवार युवक की मौत, ठंड की वजह से बाइक से गिरा। लखीसराय में मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस, सीएम नीतीश के भाषण का हुआ लाइव प्रसारण। बांका से शुरू होने वाले कांग्रेस की पदयात्रा में गोपालगंज के कार्यकर्ता होंगे शामिल, पूर्व सहकारिता मंत्री रविंद्र मिश्रा ने की तैयारी की समीक्षा। लोहरदगा में अधेड़ दिव्यांग महिला से गैंगरेप के बाद मर्डर, कुएं में मिला शव। हजारीबाग में बिरहोरों को गोमांस खिलाने की अब तक पुष्टि नहीं, पुलिसिया जांच जारी, सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी। धनबाद के बीबीएमकेयू के वीसी का विवादास्पद बयान, कहा भ्रष्टाचारियों के काट देंगे हाथ। झारखंड में रोजगार का साल होगा 2023, सीएम हेमंत सोरेन से मिली जेपीएससी अध्यक्ष, कहा नए साल में समय सीमा पर पूरी होगी परीक्षा की प्रक्रिया। लोहरदगा के बख्शीडीपा वन सभागार में वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित कार्यशाला का आयोजन, पावर प्रेजेंटेशन के साथ वन्य जीवों से जुड़ी फिल्में दिखाई गई। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, पोटका में जावा महुआ की खेप को किया गया नष्ट। धनबाद में आरपीएफ टीम की छापेमारी, निचितपुर हॉल्ट पर मेमू पैसेंजर ट्रेन में भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त। लोहरदगा के मिशन चौक पर तेज रफ्तार बोलेरो ने खड़ी ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो और बोलेरो के उड़े पर खच्चे। रामगढ़ में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर बोला हमला, हेमंत सरकार को बताया लूट और भ्रष्टाचार की सरकार। जमशेदपुर के साकची में 2 करोड़ 10 लाख की चोरी का खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। समेत जी शिखर को लेकर पूर्व पर्यटन मंत्री अमर बावरी का बयान, मौजूदा सरकार ने फैसले का लिया वापस। रांची पुलिस ने सड़क पर पैसे की उगाही करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के गोमियों में पानी भरे गड्ढे से बुजुर्ग का शव बरामद, पानी में डूबने से मौत की आशंका। बोकारो में बीजेपी प्रवक्ता कुणाल शारंगी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा राज्य सरकार कर रही है ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल। रांची में बगैर परमिट के धड़ल्ले से चल रहे ऑटो, पैसे देकर बिना परमिट के चलाते हैं ऑटो। कैमूर के अखलासपुर गांव में बच्चा अपहरण केस में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प, पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी जख्मी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीवान में एम्बुलेंस में अश्लील डांस का वीडियो वायरल, अश्लील गानों पर डांसर कर रही डांस। पूर्णिया जंक्शन पर आरपीएफ के जवान ने बचाई एक यात्री की जान, चढ़ने के दौरान गिरने वाले बुजुर्गों को जान पर खेलकर बचाया। श्रेयसी सिंह के फर्जी वीडियो मामले में एक्शन, जमुई पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो।
नीतीश कुमार के धोखा देने वाले जेपी नड्डा के बयान पर कुशवाहा का हमला, कहा उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी मुक्त भारत की दिशा में कर रहे काम। बक्सर में तकरीबन 1,50,000 की शराब बरामद, पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। पटना में महिला से 1.5 लाख के सोने की चेन की ठगी, शातिर बदमाशों ने महिला को झांसा देकर सोने की चेन की ठगी की। खगड़िया में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था, डीएम के निर्देश पर अलाव का इंतजाम। मुंगेर में फायर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक, खाद्यान्न वितरण बंद रखने का फैसला। मधुबनी में पीडीएस विक्रेता संघ ने हड़ताल का किया ऐलान, 8 सूत्री मांगों को लेकर 9 जनवरी तक सांकेतिक हड़ताल। फतुहा पुलिस की पीतांबरपुर गांव में छापेमारी, 2 ट्रैक्टर के साथ चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। रामगढ़ के बुरकुंडा बाजार में बाइक और ऑटो की टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। कोडरमा में सत्यार्थी खेल महोत्सव संपन्न, करगिल युद्ध के हीरो योगेंद्र सिंह यादव रहे मौजूद, खेल के जरिए बाल शोषण पर प्रहार। साहेबगंज में चंदन रविदास से मिले बीजेपी विधायक, पीड़ित परिवार को देंगे आर्थिक मदद। साहेबगंज में गंगा नदी में ट्रक के साथ डूबे ड्राइवर सैफुद्दीन अंसारी का मिला शव, 5वें दिन निकाला गया शव। आरा में चुनावी रंजिश में पिटाई में घायल युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने किया बवाल। इलाज के दौरान नीतीश की मौत के बाद भड़का गुस्सा, लोगों ने शव को सड़क पर रखकर काटा बवाल। बगां के चौतरवा में कार से शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस को चकमा देकर भाग रही कार गड्ढे में गिरी। तस्कर शराब छोड़कर गाड़ी लॉक कर फरार हुए, पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर तस्करों की तलाश में जुटी। किशनगंज के कालजामनी इलाके में 250 किलो महुआ नष्ट, जमीन के भीतर छिपाकर रखा गया था महुआ। दुमका के एफजेएमसीएच में सिर का हुआ पोस्टमार्टम, 3 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम, रबिका पहाड़िया का सिर होने की आशंका। हजारीबाग के बिरहोर बहुल बरियट्ठा गांव में धर्म परिवर्तन की खौफनाक साजिश, 2 दिन बाद गांव के मनोज बिरहोर ने खोली साजिश की पोल। गोमांस के बचे टुकड़े को जमीन में किया गया दफन, न्यू ईयर पार्टी के नाम पर खौफनाक खेल। दुमका के शिकारीपाड़ा में काली मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंके जाने से आक्रोश, थाना प्रभारी और एसडीपीओ ने की मौके पर जांच। साहिबगंज में चंदन रविदास से बर्बरता को लेकर इलाके में तनाव बरकरार, अब तक किसी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी। गोड्डा के बलबड्डा थाने का वीडियो वायरल, अवैध शराब भट्टे पर कार्रवाई का विरोध, उग्र भीड़ ने किया जोरदार हंगामा। गोपालगंज के थावे में निजी गेस्ट हाउस में छापेमारी, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए प्रेमी जोड़े, गेस्ट हाउस का संचालक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में दर्शनार्थियों से भरी कार हाईवे पर पलटने के बाद घर में घुसी कार। मेहर वाली माताजी के दर्शन कर लौट रहे थे सभी, बिहार के नवादा जिले के बताए जा रहे निवासी स्कूटी सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। सारण शराब कांड की सीआईडी करेगी जांच, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को सौंपा केस। देवघर में पीएनबी ब्रांच में रूटीन चेकिंग के लिए आए थाना प्रभारी के साथ बदसलूकी, थाना प्रभारी की कॉलर पकड़ने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने गार्ड अशोक यादव को किया गिरफ्तार, बैंक कर्मियों ने गिरफ्तारी के विरोध में डीसी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। देवघर में पीएनबी के गार्ड की गिरफ्तारी का मामला, डीसी ने कर्मियों और थाना प्रभारी से की पूछताछ, कहा जांच के बाद होगी दोषी पर कार्रवाई। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार जारी, बरवाडा इलाके में खनन विभाग के अधिकारियों की छापेमारी। कैमूर के तोड़ी गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर भाई के साथ मारपीट, घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा के कादरबंग में भाई ने बहन को मारपीट कर किया जख्मी, पति से विवाद के बाद मायके में रहने लगी थी बहन। सीवान शहर में लावारिस हालत में बेहोश मिला एक व्यक्ति, सड़क हादसे में घायल होने की आशंका। जमुई के बेलागांव में बालू की चोरी कर बेचने वाला शख्स गिरफ्तार शख्स का नाम विपिन यादव। गोपालगंज के सिद्धवलिया में युवक की हत्या का मामला, 3 दिन के बाद भी नहीं हो सकी शिनाख्त। गुमला के कामडारा में कृष्णा पहाड़ से मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गिरिडीह के बिरनी में चावल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, जमीन पर गिरी चावल की बोरियां। कैमूर के इटाढ़ी गांव में आपसी विवाद में मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल।
बोकारो के चास में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, ट्रेलर ने मारी पीछे से टक्कर। पाकुड़ के हिरणपुर में 4 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त, चालक मौके से फरार। जामताड़ा के फतेहपुर थाना प्रभारी ने डाढ़ पूजा गांव के कई लोगों पर दर्ज किया मामला, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। पाकुड़ के खामपुर गांव में नवविवाहिता ने मायके में लगाई फांसी, महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में फेक ऑफर देकर शिक्षक से 1,33,000 की ठगी, टेलीग्राम ऐप के जरिए दिया झांसा। छपरा में तरैया में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत, गांव पहुंचा शव तो मचा कोहराम। बेगूसराय में कुत्तों का कहर जारी, बछवाड़ा में आज फिर कुत्तों ने 3 लोगों को काटा, अब तक 24 लोगों को जख्मी कर चुका है कुत्ता। मधेपुरा के मुरलीगंज में अलाव से लगी आग में एक मवेशी भी झुलसा। बेगूसराय में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में सोनवा गांव निवासी मुखिया पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से हुए घायल। आरा के नवादा मोहल्ले में एक युवक की संदेहास्पद मौत, शरीर पर गहरे जख्म के निशान। औरंगाबाद के मुरारपुर गांव से अपराधी राजकुमार रिकियासन गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। मुजफ्फरपुर के पारू में गरजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा बिहार में आ चुका है जंगल राज। जेपी नड्डा ने महागठबंधन सरकार पर लगाया आरोप, केंद्र की मदद के बावजूद नहीं हो रहा विकास। जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार को बताया धोखेबाज, कहा नीतीश ने किया जनादेश का अपमान। वैशाली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत, जगह जगह फूल माला और गाजीबाजी के साथ स्वागत। पटना में गोपाल जी ठाकुर ने किया नड्डा का स्वागत, पाग, चादर और मखाना के माला से स्वागत। जेपी नड्डा के दौरे पर बोले सीएम नीतीश, कहा यह बीजेपी का अंदरूनी मामला, मुझे कुछ नहीं कहना। जेपी नड्डा के दौरे पर आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण यादव का बयान, जेपी नड्डा कर रहे रूटीन काम, सांप्रदायिक ताकतों को बिहार में पैर जमाने की नहीं जगह देंगे। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का जेपी में हैसियत का पता चल जाएगा। मुजफ्फरपुर के पारू में जेपी नड्डा को शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मृति मंच ने सौंपा ज्ञापन, एनएच 139 के पुल और लालगंज स्टेशन पर नाम बैकुंठ शुक्ला के नाम पर रखने की मांग। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह पर गिर सकती है गाज, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिए संकेत, कहा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं सुधाकर सिंह पर सीएम का बड़ा बयान, कहा सुधाकर पर आरजेडी को सोचना होगा, ऐसे लोगों को नहीं लेता नोटिस पर। कैमूर में सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया जोरदार जवाब, कहा खीर बनाने का आंदोलन चला रहे था कुशवाहा, बनाने के बाद बिल्ली के पास दे आए खीर। सुधाकर सिंह को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, कहा लालू के इशारों पर दे रहे हैं बयान। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बयान पर मंत्री जमा खान का पलटवार, कहा सुधाकर के बोलने से नहीं पड़ता कोई फर्क। मंत्री श्रवण कुमार ने आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को दी नसीहत, कहा मर्यादा का ख्याल रखने की जरूरत। 5 जनवरी से समाधान यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम चंपारण से होगा शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, बिहार में जहरीली शराब से मौत और कानून व्यवस्था को लेकर दिया ज्ञापन। पूर्वी चंपारण कल्याणपुर में प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा, कहा नेताओं ने जनता के नस नस में जाति धर्म का नशा घुसाया। प्रशांत किशोर का तेजस्वी और नीतीश पर बड़ा हमला, कहा मेरा मुंह खुलेगा तो धोती पजामा नहीं बचेगा। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे पहुंचे वाल्मीकि नगर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक। पटना में आरएलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला, परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ जताया विरोध। सीएम नीतीश ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कैलेंडर का किया लोकार्पण, मुख्य सचिवालय में नीतीश ने किया लोकार्पण। सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को मिली अंतरिम जमानत, 1 महीने की मिली अंतरिम जमानत। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को अंतरिम बेल पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा, गवाहों की सुरक्षा की मांग, कहा उनकी करतूत की मिलेगी सजा। समेत शिखर पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, केंद्र सरकार ने जारी किया था गजट। गिरिडीह में कोडरमा विधायक नीरा यादव का बयान, पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले को लेना चाहिए वापस।
पारसनाथ के समेत शिखर पर्वत को लेकर दिल्ली से रांची तक जैन समुदाय के लोग सड़क पर उतरे। रांची में जैन मंदिर से लेकर राजभवन तक निकाला गया मौन जुलूस। रांची में जैन समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को पारसनाथ के समेत शिखर को लेकर सौंपा ज्ञापन। गुजरात के सूरत में जैन समुदाय की बड़ी रैली का आयोजन समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा पहुंचे लोहरदगा। हेमंत सरकार पर लूट को संरक्षण देने का लगाया आरोप। साहिबगंज और पाकुड़ में बढ़ रही धार्मिक कठोरता पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने जताई नाराजगी। सरकार से तुष्टीकरण की नीति छोड़ने की अपील। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। कहा मंत्री और अधिकारी हो रहे हैं मालामाल। 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई हॉर्स ट्रेडिंग। वरीय आईपीएस अनुराग गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अजय कुमार का नाम आया सामने। अमित शाह के चाईबासा दौरे को लेकर सियासत गर्म। जेएमएम ने दौरे को बताया राजनीतिक। 24 जनवरी को ही कुल्हान में सीएम हेमंत की खतियान यात्रा। चतरा में साल 2014 में सड़क हादसे के बाद तोड़फोड़ का मामला। सिमरिया विधायक किशुन दास और पूर्व विधायक गणेश गंजू को मिली बड़ी राहत। गोड्डा पहुंचे बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री नसरुल हामिद। पावर प्लांट का किया इंस्पेक्शन। भारत से मार्च तक मिलेगी 1600 मेगावाट बिजली। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की गाड़ी को ग्राम प्रधानों ने घेरा। अपनी मांगों से कराया अवगत। बोधगया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम की बिल्डिंग का शिलान्यास। बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किया शिलान्यास। पटना सिटी में राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड और दुर्गा दस्ता की रैली। शराबबंदी कानून का किया समर्थन। नालंदा में होम्योपैथी डॉक्टर की अहम बैठक। उत्पाद अधीक्षक, डीएसपी और ड्रग इंस्पेक्टर हुए शामिल। पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में दाखिले पर लगी रोक हटी। नए सत्र में यूजी और पीजी के स्टूडेंट का होगा दाखिला। 23 जनवरी को पटना में मनाया जाएगा महाराणा प्रताप स्मृति समारोह। मुजफ्फरपुर में एमएलसी संजय सिंह ने किया ऐलान। पटना के गर्दनीबाग में वार्ड सचिवों का उग्र प्रदर्शन। सेवा समाप्ति का लेटर रद्द करने की मांग। बगहा में सीएम की यात्रा से पहले प्रशासन भूमिहीनों पर हुआ मेहरबान। दरुआबारी में 40 परिवारों को मिला बांस गीत का पर्चा। अरवल में सर्दी का सितम जारी। प्रशासन ने नहीं करवाया अलाव का इंतजाम। कचरा और लकड़ी चुनकर लोग जला रहे अलाव। अरवल में मुखिया संघ की बैठक। मुखिया संघ की मजबूती पर चर्चा। विकास योजनाओं में लाल फीताशाही की निंदा। भागलपुर के तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 के छात्रों का हंगामा। 19 जनवरी से होनी है परीक्षा। बेगूसराय में पथ निर्माण मजदूर संघ का प्रदर्शन। निकाला गया विशाल जुलूस। श्रमिकों की मांगों को लेकर प्रदर्शन। बेगूसराय में खेतिहर मजदूर संघ का समरणालय पर प्रदर्शन। भूमिहीनों को सरकारी जमीन से उजाड़ने का विरोध। खगड़िया के बलुआही में मनाई गई सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम का विदाई समारोह। पवन कुमार का किया गया सम्मान। पलामू में कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार धीमी। बूस्टर डोज भी लक्ष्य से चल रहा पीछे। हजारीबाग में ब्रह्मस्थान मंदिर समिति और स्थानीय ठेकेदार के बीच विवाद। हॉकी के महान खिलाड़ी मरांग गोम के जयपाल सिंह की मनाई गई जयंती। पलामू के लोइंगा गांव में 100 गरीबों के बीच कंबल का वितरण। पूर्व पंचायत प्रतिनिधि ने किया कंबल का वितरण। रामगढ़ के पतरातू में पीवीयूएनएल के वाहन चालकों का धरना जारी। कई बार मांग के बावजूद नहीं। बोकारो में तालाब क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने और घाट का निर्माण की मांग। कटिहार में 450 बोरा खाद कृषि विभाग ने किया जब्त। बेगूसराय के करगिल भवन में जल जीवन हरियाली योजना को लेकर कार्यक्रम। गोपालगंज में यूरिया खाद के लिए किसानों का हंगामा। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जताया आक्रोश। नए साल पर रांची रेल मंडल को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। अरवल के कुर्था में जगदेवा स्मारक कॉलेज के शिक्षकों का धरना। बाढ़ में पीडीएस दुकानदारों ने की बैठक। मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल का लिया फैसला। आरा के वार्ड संख्या 32 में विजयी प्रत्याशी ने निकाला जुलूस। आशा देवी ने लोगों का जताया आभार। मुजफ्फरपुर के रैन बसेरा में है पूरी व्यवस्था। ठंड में नहीं होती है किसी तरह की कोई दिक्कत। पाकुड़ में नाली नहीं होने से घरों के पास भरा गंदा पानी।
भागलपुर में नए सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने ग्रहण किया पदभार, अपराध रोकने और शराब तस्करी पर सख्ती की कही बात। मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर कांप रहे रिक्शा वाले, नहीं हुई अलाव की व्यवस्था। पटना में मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती, मालाकार संघ ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक बच्चे की निर्मम हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। आरा स्टेशन परिसर में फायरिंग, बदमाशों ने युवक को मारी गोली। रोहतास के डेहरी में पानी में डूबा बच्चा, 24 घंटे के बाद भी नहीं मिल सका शव। पटना के गोपालपुर मठिया में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में पदस्थापित चौकीदार महेंद्र पासवान की ड्यूटी के दौरान मौत। वैशाली के चेकसो गांव में पैसे को लेकर मारपीट, दोनों तरफ से 3 लोग घायल। शेखपुरा के अंगपुर गांव के पास से पुलिस ने किया एक युवक को गिरफ्तार, युवक के पास से 15 बोतल विदेशी शराब बरामद। शेखपुरा के मुरारपुर और गिरिहिंडा मोहल्ला में कई कांडों के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी। नालंदा के परवलपुर बाजार में स्थित एक घर में चोरी, 5 लाख का सामान ले गए चोर। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में कार ने एक घर की बाउंड्री वॉल को किया क्षतिग्रस्त। ठंड बढ़ने के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। सिमडेगा के घासीलारी आरसी मिडिल स्कूल का खुला ताला, स्कूल प्रबंधक और ग्रामीणों की विवाद के कारण बंद था 2 महीने से स्कूल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन इस बार छपरा में, अधिवेशन की तैयारी जोरों पर। जहानाबाद समरणालय के ग्राम कॉम्प्लेक्स भवन में जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।